किसान भाइयों, स्वागत है। आज बात करेंगे आलू की, और खास तौर पर ये कि आलू का साइज, उसका आकार बड़ा कैसे किया जाए। चलिए, आलू को मोटा और वजनदार बनाने का एक ऐसा पक्का तरीका समझते हैं जो हमेशा काम करता है। ये दिक्कत तो लगभग हर किसान भाई की है ना? मेहनत में कोई कमी नहीं, खाद पानी सब समय पर दिया, लेकिन जब फसल निकलती है तो आलू का साइज छोटा का छोटा रह जाता है। पर अब निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही कारगर और पक्का समाधान मौजूद है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे रामबाण तरीके के बारे में जानेंगे जो छोटे आलू की समस्या को आप कह सकते हैं कि जड़ से ही खत्म कर देगा। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस एक बड़ी गलती को समझते हैं जो पैदावार पर सीधा असर डालती है। और ये गलती यूरिया के इस्तेमाल से जुड़ी है, जिसे जाने अनजाने में ज्यादातर किसान दोहराते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 90%। ये चौंकाने वाला है। मतलब 10 में से 9 किसान सिर्फ यूरिया पर भरोसा करके यही गलती कर बैठते हैं और अपनी मेहनत का सही नतीजा खो देते हैं। तो यूरिया असल में करता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। यूरिया पौधे के ऊपरी हिस्से को, मतलब पत्तों को खूब हरा भरा कर देता है। लेकिन जमीन के नीचे जो आलू बन रहा है ना, उसके आकार पर इसका कोई सीधा असर नहीं होता। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिससे हमें बचना है। तो अगर यूरिया जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब इस सरल 3 हिस्सों वाले समाधान में छिपा है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बड़े, मोटे और वजनदार आलू की गारंटी देता है। ये 3 चीजें हैं: आलू के आकार के लिए पोटैश, सही नमी बनाए रखने के लिए पानी, और आलू को बढ़ने के लिए जगह देने के लिए मिट्टी चढ़ाना। याद रखिए, जब ये तीनों सही समय पर एक साथ मिलते हैं, तभी आलू का आकार बढ़ता है। इन्हें अलग अलग करने से बात नहीं बनेगी। तो चलिए, अब ये तो पता चल गया है कि करना क्या है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसे कब और कैसे करना है। तो अब इसकी पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आलू को मोटा करने के इस पूरे खेल में हमारा सबसे बड़ा हथियार है पोटैश। जी हाँ, यही वो पोषक तत्व है जो सीधे सीधे कंद के आकार और वजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो मिट्टी में पोटाश वाली खाद जैसे एसओपी या एमओपी डालनी है। और फिर जब फसल 40 से 45 दिन की हो तो पत्तों पर एक स्प्रे जरूर करना है। ये 2 स्टेप वाला तरीका सबसे अच्छे नतीजे देगा। अगला जरूरी कदम है पानी। और यहाँ पे फंडा सिंपल है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। खासकर जब आलू बनना शुरू हो रहा हो, तब हल्की हल्की लेकिन समय पर सिंचाई करना सबसे अच्छा होता है। उस स्टेज पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर मिट्टी सही से नहीं चढ़ाई तो आप चाहे कितनी भी महंगी खाद डाल दें या स्प्रे कर दें, सब बेकार है। आलू मोटा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही तो वो घर है जहां आलू को फैलने और बड़ा होने के लिए जरूरी जगह मिलती है। इसके लिए भी 2 एकदम पक्के समय हैं। पहली बार मिट्टी चढ़ानी है 25 से 30 दिन की फसल पर, और दूसरी बार ठीक 45 दिन पर। ये 2 बार की प्रक्रिया आलू के अच्छे विकास के लिए अनिवार्य है, इसे छोड़ना नहीं है। और अब एक बोनस टिप, एक सस्ता लेकिन जबरदस्त असरदार स्प्रे। एनपीके यानी पोटाश और फास्फोरस वाला खाद जैसे 13045 या 005234 को 200 लीटर पानी में मिलाकर सिर्फ एक स्प्रे कर दीजिए। फर्क आपको अपनी आंखों से साफ दिखाई देगा। तो चलिए, अब सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचकर हम अपना मुनाफा पक्का कर सकते हैं? तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन 3 गलतियों से हर हाल में बचना है। पहला, यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, सिंचाई में देरी करना। और तीसरा, मिट्टी चढ़ाने के काम को नजरअंदाज करना। ये तीनों सीधे तौर पर छोटे आलू और कम मुनाफे का कारण बनते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। जब ज्ञान सही होता है तो मेहनत सही दिशा में लगती है और नतीजा आपकी जेब में दिखता है। इन तरीकों को अपनाइए और अपनी फसल की असली कीमत पाइए।